नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 26 जून बुधवार सुबह 11:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 350 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें करोड़ों रुपए की सरकारी सामग्री गायब हो गई है। इंजीनियर्स की कस्टडी में रखी गई सरकारी सामग्री गायब हो गई है। ये सभी सामग्रियां सरकारी खजाने से खरीदी गई थी। यह घोटाला राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, शाहपुरा, कोटपुतली, जयपुर, बहरोड, महुआ, सिकराय, बांदीकुई और मंडावर में हुआ है। आशंका है कि इंजीनियर्स और ठेकेदारों द्वारा सामग्री गायब की गई है। सरकार ने ठेकेदार पदम चंद जैन को सामग्री का 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसमें श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल को भी भुगतान किया गया था। पिछली सरकार के कार्यकाल में 90% भुगतान किया जा चुका था। सरकारी सामग्री के गायब होने से जलदाय प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान से चुने गए सभी 25 सांसदों ने शपथ ले ली है। इस दौरान कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। सीकर से निर्वाचित सांसद अमरा राम का जहां ट्रैक्टर से संसद परिसर पहुंचने का अलग अंदाज दिखा, वहीं बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ऊंट पर सवार होकर संसद पहुंचने को लेकर और आदिवासी वेशभूषा में शपथ लेने पर चर्चा में रहे। शपथ के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी तेजाजी महाराज के जयकारे लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षण किया है। झालावाड़ बारां से सांसद दुष्यंत सिंह ने शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माई राजस्थान और झालावाड़ बारां के जयकारे लगाए। राजस्थान के 13 सांसदों ने पहली बार शपथ ली है। इनमें भरतपुर की संजना जाटव, बांसवाड़ा के राजकुमार रोत, बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल, जयपुर शहर की मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण के राव राजेंद्र सिंह, जालोर से लुम्बा राम चौधरी, राजसमंद की महिमा विश्वेश सिंह, करौली धौलपुर के भजनलाल जाटव, उदयपुर से निर्वाचित मन्ना लाल रावत, दौसा से मुरारी लाल मीणा, झुंझुनू के ब्रजेंद्र ओला, सीकर से अमरा राम और श्री गंगानगर के कुलदीप इंदौरा शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं के 30 जून को होने वाले उपचुनावों के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत अवकाश घोषित किया है, ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं बताते हुए कहा है कि हमारी सरकार निवेशकों के लिए हर स्तर पर मदद कर अनुकूल वातावरण तैयार करेगी, जिससे देश विदेशों से अधिकतम निवेश राज्य में आए तथा राजस्थान देश में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभरे। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। टोंक में राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय छात्रावास में सत्र 2024-25 के लिए इच्छुक पात्र छात्र 22 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। 50 सीटों वाले इस छात्रावास में अभी तक 10 आवेदन आए हैं। इसके लिए कक्षा 9 से कॉलेज स्टूडेंट समेत अन्य शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाओं के छात्र पात्र हैं। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि आवेदक अपने आवेदन अल्पसंख्यक कार्यालय एवं डाक द्वारा जमा करा सकते हैं। इस छात्रावास में भी नियमानुसार सरकार की ओर से निर्धारित सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। जोधपुर शहर में बीते दिनों व्यापारी के घर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस चोरी की घटना को यूपी व उत्तराखंड के चोर गिरोह ने अंजाम दिया था। पुलिस ने फिलहाल इस गिरोह के एक बदमाश व चोरी का सामान खरीदने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। जोधपुर वेस्ट के डीसीपी राजेश यादव ने बताया कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गणपति नगर में रहने वाले व्यापारी धीरज मुंदड़ा के मकान में 10 जून को चोरी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में लगातार जांच करते हुए यूपी के सहारनपुरा निवासी मोहम्मद इश्तियाक और मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 400 ग्राम सोना, 2156 ग्राम चांदी व 3,50,000 रुपये जब्त किए हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सदर थाना क्षेत्र में साइबर धोखाधड़ी करने के आरोपी को
पुलिस ने मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित भैरू लाल ने सदर थाने में शिकायत की कि उसके पुत्र विक्रम ने सदर थाने में एक परिवाद दर्ज करवाया था। उस परिवाद पर कार्रवाई के नाम पर एक व्यक्ति खुद को जांच अधिकारी बताकर मामले में अनुकूल कार्रवाई कराने का झांसा देकर 10,000 रुपये मांग रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायतें अन्य थानों में भी दर्ज कराई गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश और राज्य की उन्नति में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप युवा शक्ति के उन्नयन के साथ शिक्षित और समृद्ध राज्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधायक आवास परिसर में बैंक, एटीएम, ई कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ, सरस डेयरी और चिकित्सालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि विधायक आवास परिसर में करीब 125 विधायक और उनके परिजन निवास कर रहे हैं। परिसर में यहां के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जयपुर शहर में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। मंगलवार को दोपहर बाद 4 दीवारी के पास स्थित बास बदनपुरा एरिया की खारवाल बस्ती की महिलाओं ने परेशान होकर बदनपुरा चौकी का घेराव कर दिया और रास्ते पर धरना देकर बैठ गई। दरअसल बास बदनपुरा में अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। यहाँ PHED की तरफ से टैंकर के जरिए ही पानी सप्लाई होता है। स्थानीय महिला शांति देवी ने बताया, यहाँ करीब 100 से ज़्यादा परिवार 50 साल से रह रहे हैं। यहाँ 50 साल से पानी की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हुई। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दौसा जिले की लालसोट तहसील की पटवार हल्का बगड़ी की पटवारी भोरीलाल जांगीर को आज परिवादी से 7,000 रुपये एवं नागौर जिले में कनिष्ठ सहायक को 1,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने बताया कि ब्यूरो की दौसा इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि तकासमा कार्रवाई करने की एवज में आरोपी पटवारी 7,500 रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किए जा रहा था। उदयपुर में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद आगामी कार्य योजना तय की गई। इसमें दहली गेट चौराहा को ट्रैफिक सिस्टम मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया, तो कोट चौराहा पर लगाए पेंसिल डिवाइडर हटाने का भी निर्णय किया गया। यहाँ कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जयपुर की तर्ज पर सेंसर बेस्ड कैमरे लगाने तथा ई चालान व्यवस्था करने पर चर्चा की गई। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक पिकअप पलटने से 12 महिलाओं सहित 18 लोग घायल हो गए। हमीरगढ़ थाने के दीवान शिवराज सिंह ने बताया कि मांडल से माली समाज के लोग रिश्तेदारी में मौत होने पर दाह संस्कार में शामिल होने के लिए बरडोद हमीरगढ़ जा रहे थे। जोत सिंह जी का खेड़ा के पास विकट मोड़ पर पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गए, जिससे चालक सहित 18 लोग घायल हो गए। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन ब्रॉडगेज होने के 3 वर्षों के दौरान डूंगरपुर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से जुड़ा है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से इस लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन परियोजना भी अब अंतिम चरण में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस परियोजना के तहत कार्य को अब युद्ध स्तर पर करना शुरू कर दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है आने वाले 2 से 2.5 माह में दरयान इस लाइन से जुड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। कार्य पूर्ण होने के साथ ही इस लाइन पर ट्रेनों के फेरे बढ़ सकते हैं, वहीं नई ट्रेनों की सौगात भी मिल सकती है। भीलवाड़ा कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आगामी समय में बालिकाओं का करियर काउंसलिंग, कॉफी विद कलेक्टर तथा प्रतिभाशाली बालिकाओं को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग को निर्देशन दिए कि खेल, कला, पढ़ाई एवं विभिन्न क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं की सूची तैयार की जाए। साथ ही उनको हवाई जहाज की यात्रा करवाने की भी बात कही। ऐसी महिलाएं जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, उनको शिक्षा विभाग के माध्यम से
अध्ययनरत बालिकाओं से मिलवाया जाए। इससे स्कूली बालिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।